प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे ज्ञान तीर्थ पीठाधीश्वर संत त्यागी जी महाराज ने गौ रक्षा और विश्व कल्याण के मुद्दे पर जोर दिया है। उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गौ रक्षा अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि उनके संकल्प हमारे संकल्पों से मेल खाते हैं। संत त्यागी जी ने बताया कि वे शंकराचार्य जी के साथ मिलकर गौ रक्षा प्रतिष्ठा यज्ञ और गौ रक्षा से जुड़े नियमों को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और समाज के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी शंकराचार्य जी काम कर रहे हैं। संत त्यागी जी ने अपने संदेश में कहा, हमें न पद पैसे की चाह, हम तो चलेंगे सच्ची राह। उन्होंने कहा कि पद पैसा और झूठी शान की चाह नहीं रखते, बल्कि सच्चे कार्य करने में विश्वास रखते हैं। संत त्यागी जी ने बताया कि ज्ञान तीर्थ विश्व कल्याण आश्रम के कार्यों में सहयोग कर रहा है। आश्रम के सदस्य गौ रक्षा और अन्य सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। संत त्यागी जी ने कहा कि यह धर्म संसद सनातन धर्म को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्या संस्था है, क्या कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है? संस्था सर्वधर्मान वेलफेयर सोसाइटी है, भदोही जिले से हैं हम। यहाँ हमारा भंडारा चलता रहता है आए दिन जो है, और रहने की भी व्यवस्था है। अतिथि आते हैं तो उनके स्वागत करते हैं, कल्पवास कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? सूर्य प्रताप सिंह। इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है यहाँ पे, चले लाइट की झांकियाँ हैं, गणेश जी की झांकी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सुव्यवस्था जो है हिमाद्री स्पेशल केमिकल कलकत्ता की कंपनी ने की हुई है, और ये हमेशा हर साल दान और दक्षिणा करते हैं। इस साल भी जैसा कि आपको मालूम होगा, वो भंडारा मुफ्त चला रहे हैं और वस्त्रों का दान कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? हिमाद्री। आपका नाम? जोगेंद्र अरोरा। क्या कहेंगे इस महाकुंभ में? आपने संगम में स्नान किया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ। 12 साल में कहते हैं कि कुंभ का मेला आता है, तो हमने ये देखा कि अभी जितने भी संत महात्मा लोग या पधारे हैं, जो जगत माता है, जगदम्बा भगवती गौ माता है, जो अपने धर्मों में गौ माता को स्थान दिया, कामना पूरी करने वाली काम दोनों गौ माता की संतानें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गौ हत्या का कलंक लगा हुआ हर मानव जाति पे, गौ हत्या का कलंक सब पे लगा, हम पे, सब पे, जितने भी श्रद्धा है सब पे गौ हत्या का कलंक है, क्योंकि गाय का रक्त आज धरती पर गिर रहा है। हम यही चाहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, क्योंकि शंकराचार्य जी महाराज की पहल है। ये पहल है चारों शंकराचार्य जी, और परम पूज्य गोपाल मुनि महाराज जी हैं देहरादून, उन्होंने पहले बीड़ा उठाया था 2011 में, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि गाय को सरकारें है जो पशु मानती है। कुंभ के बारे में क्या कहेंगे आप? कुंभ के मेले में यही है, बहुत अच्छा लगा, इतने संत महात्मा आए हैं। सबसे अपील करता हूँ सब संत महात्मा एक हो जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दीजिए। जैसे महाराष्ट्र में A.K. शिंदे साहब ने पहला ऐसा राजा हुआ जिसने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। इसलिए मैं ये भी सरकारों से भी चाहता हूँ, सारे जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री है गाय को राज्य माता का दर्जा देवे, और केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे, वही सबसे बड़ा महाकुंभ होगा। क्या नाम है आप? मेरा नाम भगवान लाल सेन है, मैं राजस्थान से आया हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और गाय के लिए भी बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही है यहाँ पे, और एक इसी महाकुंभ से बीड़ा उठेगा, गौ माता राष्ट्र माता बनेगी। नमो नारायण माता जी कहाँ से आना हुआ? प्रयागराज का महाकुंभ आज प्रथम शाही स्नान है, कैसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही है और कैसा आपको लगा है यहाँ पर? मुझे आके बहुत बहुत आनंद आ रहा है, और कोई किसी चीज़ की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रशासन की तरफ से भी और सबकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, बहुत आनंद है। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? बस यही संदेश है कि यहाँ आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो माँ की गोद में आ रहे हैं, तो बस अपना जो कुछ भी करें श्रद्धा से करें, मन से करें, क्योंकि माँ तो भाव देखती है हमारे, कुछ भी हो बस भाव प्रमुख है यहाँ पर स्नान करने के। हाँ, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा गौ माता राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है भैया, क्योंकि अब साक्षात पृथ्वी माँ ही गौ माता है, गौ माता ही पृथ्वी माँ है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे सनातन धर्म के लिए हमारी गौ माता को
संसार में पूरे भारत के लिए राष्ट्र माता के रूप में उनको आना चाहिए सामने। क्या नाम लिखती है माता? गोपीकेश्वरी। प्रयागराज महाकुंभ में कैसा लगा आपको आकर? आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे शासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बहुत मेला घूम के बहुत ऐसे महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छा कर्म हमने किए हैं। गंगा स्नान करके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम लिखते हैं? आशीष रघुवंशी। पहली बार हम आए हैं संगम में स्नान करने और वाकई में मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। साधु संतों का दर्शन हुआ, गंगा मैया को कोटि कोटि प्रणाम। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत एक्साइटेड। व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी हैं। योगी मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। मतलब दिल से धन्यवाद। हम तो चाहेंगे कि मतलब हमारी जिंदगी भर वही लोग रहे मतलब जब तक है। क्या नाम लिखते हैं आप? नीतू दुबे। महाराज जी, प्रयागराज का महाकुंभ है, कहते हैं 144 बार बाद ऐसा संयोग आया है कि इसमें महाकुंभ भरा गया है। देखिए, ये महाकुंभ गूगल में था, लेकिन कुंभ मेला में किसी के ऐसे कोई पहले नहीं आया। जब हम इसको छोड़े गूगल में, फेसबुक से लेके सब जगह में कि ये महाकुंभ और इसके बारे में बताए 144 साल बाद, अभी देख रहे सबको सभी बता रहे। देखो ये पहला हम दिखा रहे दर्शन, ये बात का जो है सब चीज पहले हम लिखे थे, बोले अभी सभी ने पूछ रहा है। तो देखो, एक अर्धकुंभ आता है 6 साल में। देखो हर जगह में होता है तो 12 साल बाद। जी। इलाहाबाद ऐसे एक जगह में है जहाँ पर 6 साल में सब साधु संत आते हैं। हरिद्वार में होता है 6 साल में अर्धकुंभ, कोई नहीं जाता है। उज्जैन में होता है, नहीं जाते। नासिक में होता है, नहीं जाते कोई। सिर्फ इलाहाबाद ऐसे जगह जाने में भी अमृत कुंभ से अमृत वर्षा यहाँ पर जाने के टाइम भी, आने के टाइम भी। तो यहाँ पर 2 बार कुंभ होता है। जी। एक 6 साल अर्ध कुंभ, 12 साल पूर्ण कुंभ। जब 11 पूर्ण कुंभ होने के बाद जो 12वीं पूर्ण कुंभ होता है उसको महाकुंभ बोलते हैं। जी। नसीबवान हो है जो ये कुंभ में आके नहाए धोए, संत महात्मा सेवा किए, ये जो तीर्थ यात्री है उनका सेवा किए, वो पूर्ण आत्मा है। और ये प्रयागराज है, राजों का राज प्रयागराज। ये और कुंभ नगरी में सबसे बड़ा कुंभ यही लगता है, क्योंकि इनका जो गंगा माँ अपने आप अपना कोक में इतना बड़ा जगह देता है साधु संत महात्मा तीर्थों यात्री के लिए, पूरा समा नहीं पाते। अभी भी जगह खाली पड़ा रहता है। प्रशासन माँ के कोक में जैसे बच्चा रहता है, वैसे ये पूर्ण कुंभ में जो बालू भूमि, जो तट है, पूरा कुंभ मेला यहाँ पर समाया हुआ है। अभी तक ये सब तो कोई नहीं बोला है। जी। माँ के कोक के तरह देखो, हर प्रकार का सुविधा है। लेकिन ये साल, पहले भी था, ये साल जो काम जिनको ठेका दिया गया बा, गवर्नमेंट बोलो, ये गवर्नमेंट के अधिकारी लोग के लापरवाही के कारण सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं मिला। जी। सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर जो टेंट रहता था, जो टेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती, जैसे ये सेट, इसमें टीना का सेट लगाते थे, नहीं है। टेंट, यूपी टेंट, फैमिली टेंट बोलो, ऐसे टेंट बा सामियाना लगाना कुछ नहीं है। यानी प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं दी गई। शासक दिया है। जी। जैसे हम लोग को 2 ईपी टेंट दिया, एक तो फैमिली टेंट दिया, बाउंड्री करने के लिए टीना दिया, और रसोड़ा भंडारा के लिए 16 बाई 16 सेट दिया। नल दिया, वो भी उछल कूद करने के बाद एडीएम को एक बार उनके बातचीत होने के बाद वो खुद आके सब कुछ देख रहे हैं। फिर भी अभी तक कल आके लैट्रिन को घेर के गया, वो भी पूरा ऊप से नहीं, कपड़ा आके घेर दिया आधा।
महाराज जी एक सवाल है। पानी अभी तक सही ढंग से नहीं आता है, बिजली नहीं के बराबर। तो ये कुंभ नहीं, ये खेल हो रहा है जी। और यहाँ पर ज़्यादा पहले क्या होते थे, यहाँ पर जब आते थे किसी दुकान से माल लेते थे, बोले गुरुजी आप बोलिए हम पहुँचा देते हैं, पैसा के लिए चिंता नहीं है, बाद में आके ले लेंगे, जब आखिरी स्नान होगा उससे पहले आके ले लेंगे। अभी क्या होता है, माल फेंको हम माल भेजते हैं, उसके बाद बोलेगा जो वो माल के कीमत बढ़ गया 2000 रुपया एक बांडिल में, एक ईपी टेंट में, घटिया माल लेके दिखा ये लेके जाओ नहीं तो नहीं होगा। ये यहाँ का जो बिजनेसमैन लोग है 4 पहिया के लिए बातचीत हुआ 1200 रुपया, फिर हुआ 1400, अभी बोले 1800 लगेगा। ये खेल है, ये इसको डायरेक्ट शूट कर देना चाहिए अधिकारी लोगों को आके। यानी प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। प्रशासन बोलो, ये बिजनेसमैन बोलो, बिजनेस ऐसा खोल के रखा है जिसके कारण हर महात्मा तंग हो गया। सिर्फ ये नहीं, प्रशासन के तरफ से देखो, कम से कम कुंभ मेला में आने जाने का रास्ता खुला रखो, हर रास्ता में बंधक बना के रखा। सिर्फ ये नहीं, बड़ा बड़ा अधिकारी आ रहा है उसके लिए रास्ता बंद, मिनिस्टर लोग आ रहा है रास्ता बंद। तो ये कुंभ मेला में सरकार ने एक तो किसी जगह लंगर खोल के रखा है, दिखा दो। सही है। प्रशासन बोलो, पुलिस बोलो, कोई ने खोल के रखा है। इतना हजारों आदमी आ रहे, लाखों आदमी आ रहे, इनके खाने के पीने के लिए कुछ प्रबंध का नल लगा है, रात में पानी रहता है, 8 बज जाएगा पानी बंद, प्यासा मारो। ये कोई तरीका है 24 आवर्स? तुम कुछ नहीं दे पा रहे, कम से कम पानी भी तो। सही है। हाँ, तुम्हारा उज्जैन कुंभ में बहुत फैसिलिटीज दिया गया जब वो लोग के साथ, क्योंकि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का खास ऑर्डर था संत महात्मा की तरफ से ध्यान दो। जो 2016 में हम गए, बार बार जाने के बाद जब वहाँ पर कुछ नहीं किया, हम जाके ऑफिस में जाके बोले सब निकलो आज फूंक देते हैं, अगर काम नहीं करते हो तो ऑफिस रह के क्या होगा। 7 ट्रक पे करके 10 बाथरूम था तो 10 बाथरूम दिया, 10 टॉयलेट दिया, बोले 7 पानी के टंक खड़ा कर दिया, जो बोले हैं कर दिया। वहाँ पर जगह, यहाँ पर 200 के लिए जगह मेरा ज़रूरत है, 50 बाई 100 अलॉटमेंट निकाला, उस हिसाब से मैप बनाए, बाद में दे रहा है 95 बाई 100। महाराज जी एक सवाल है। और उसके बाद आके बोल रहा है क्या 30 फुट इधर आ गया, तुम्हारा पटदार आके दिखा के गया हम टेंट बनाए, बाद में आके बोले आप वो बगल वाला महात्मा ने गड़बड़ किया, आपको टेंट तोड़ के आगे जाना पड़ेगा। ये बाप के घर का है, खुद बना के देख, तब पता चलेगा। यहाँ पर ठंडा में मरते हुए काम कर रहे हैं, आके तू लोग डंडा करता है। खुद बैठ के देख, मिनिस्टर ये छोड़ के आगे एक हफ्ता 15 दिन यहाँ पर बैठ के देख, करके देख क्या हालत होता है, तब पता चलेगा। मच्छर के लिए देखो